तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम पर जब याज्ञवल्क्य मुनि पधारे तो भरद्वाज राखे पद टेकी। आपके दरवाजे पर कोई संत महात्मा ब्राह्मण विद्वान आ जाएं तो उनको रोकने का तरीका बताया गया है। सबसे पहले उन्हें साष्टांग प्रणाम करिए। भरद्वाज राखे पद टेकी, चरणों में गिर पड़े और बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर भरद्वाज जी ने निवेदन किया, भगवान आप मेरे कुटिया पर पधारे, आज मैं धन्य धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। आसन देकर बैठाया, पांव पखारा और नीचे बैठकर भरद्वाज जी ने कहा, एक संशय हमारे मन में है और संशय राम को लेकर है। राम को लेकर मेरे मन में ये संशय है, एक राम को मैं जानता हूं, वो अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के बड़े पुत्र थे। 4 भाई थे, चारों भाई बड़े हो गए, चारों का विवाह हो गया, पत्नियां आई, राज्य को लेकर विघ्न हो गया, बड़े भाई का वनवास हो गया और उस राम की भार्या जानकी का रावण ने हरण कर लिया और बाद में चलकर उस राम ने रावण का वध कर दिया। उस राम को मैं जानता हूं। भरद्वाज जी ने कहा, मैं उस राम को जानता हूं। प्रभु स्वऊ राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम मुनिवर कहूं विचारी। महाराज कृपा पूर्वक मुझे केवल यही बताइए कि भगवान शिव रात दिन राम राम जपते हैं, क्या दशरथ नंदन राम के नाम का जप करते हैं कि अन्य कोई राम? ध्यान दीजिएगा, यही प्रश्न है। भगवान शिव जो राम राम जपते हैं वो किस राम के नाम का जप करते हैं? दशरथ नंदन राम या कोई अन्य राम? क्योंकि भरद्वाज जी ने कह दिया कि उस दशरथ नंदन राम को मैं जानता हूं। अगर वो राम जो दशरथ का बेटा था, अगर वो ब्रह्म है तो कामी क्यों? अगर वो ब्रह्म है, भगवान है, तो क्रोधी क्यों? ध्यान दीजिएगा, अगर वो ब्रह्म है, भगवान है, तो कामी क्यों? और अगर वो ब्रह्म है तो क्रोधी क्यों? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, तुमने राम के अंदर काम कब देखा? भरद्वाज जी ने कहा, नारी बिरह दुख लहु अपारा। जब उसकी भार्या जानकी का हरण हो गया तो नारी के वियोग में जैसे एक कामी व्यक्ति दुखी हो जाता है, उसी प्रकार से वह राम एक कामी व्यक्ति की भांति जानकी के वियोग में दुखी हो गया। तो राम के अंदर हमने काम का दर्शन किया, और वो राम अगर ब्रह्म है तो उसके अंदर क्रोध क्यों? क्योंकि भयउ रोष रण रावण मारा, क्रोध करके उसने युद्ध में रावण का वध कर दिया। अगर वो ब्रह्म है, भगवान है, तो कामी क्यों और क्रोधी क्यों? याज्ञवल्क्य जी ने कहा मुस्कुराकर, भरद्वाज मैं तुम्हारी चतुराई समझ गया। राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मम क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, हो चतुराई तुम्हारी मैं जानी, हो चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज हम तुम्हारी चतुराई समझ गए। तुम्हें
राम के संबंध में कोई संशय नहीं है। मैं तुम्हारी चालाकी समझ गया। चाहु सुन ही राम गुण गूढ़ा, तुम राम के गूढ़ रहस्य को, चरित्र को मेरे द्वारा सुनना चाहते हो। और कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, जैसे कोई मूढ़ प्रश्न करे, अज्ञानी प्रश्न करे। यद्यप तुम अज्ञानी नहीं हो, मैं समझ गया। तुमने जो प्रश्न किया है, तुम्हारी इच्छा है इसी बहाने राम को जानने की और राम कथा श्रवण करने की। चाहूं सुनई राम गुण गूढ़ा, और कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। जैसे कोई अत्यंत मूढ़ व्यक्ति प्रश्न करे, ऐसे ही तुमने प्रश्न किया, लेकिन तुम मूढ़ नहीं हो। तुम राम वचन, राम भगत, तुम मन क्रम बानी। तुम राम जी के मन कर्म वचन से भक्त हो। तुम राम कथा श्रवण करना चाहते हो, तुम राम को जानना चाहते हो भरद्वाज। मैं तुम्हारी चालाकी समझ गया।